वेलकम बैक एसएच एकेडमिक क्लासेस। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम्स में है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कुछ उसी में फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स एक्स स्क्वायर प्लस 4kx प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब ये कह रहा है बेटा कि किस मतलब जो k की वैल्यू है वो क्या होगी कि ये जो इक्वेशन है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल रूट्स हैं। कल आप लोग को हम एक चीज बताए थे कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। और अगर d इज इक्वल टू 0 तो यानी रियल एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, ठीक है। और अगर d लेस देन 0 है तो इसका मतलब नॉट रियल होगा। क्या होगा, नॉट रियल होगा, है ना बेटा। तो यहाँ तो कह रहा है रूट्स क्या है, इक्वल है। तो अगर रूट्स इक्वल है तो d इज इक्वल टू 0 यानी क्या होगा, d इज इक्वल टू 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ जो b है, अब यहाँ से देखो इसको जब कंपेयर करेंगे a के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1, b के प्लेस पर क्या आ जाएगा 4k और c के प्लेस पर क्या आ जाएगा के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें पुट कर दो b के प्लेस पर क्या है 4k, b के प्लेस पर 4k माइनस 4 a के प्लेस पर 1 और c के प्लेस पर के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दो, 4 का स्क्वायर 16 के स्क्वायर माइनस इसको 4 से करेंगे माइनस 4 के स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 4k हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना हो जाएगा 12 के स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो सब में क्या कॉमन है, 4 कॉमन दिख रहा है ना। तो 4 कॉमन है तो 3k स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी 4 को इधर भेजेंगे, 0 में 0 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इतना, ठीक है। 3k स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ के की वैल्यू निकालेंगे, इसको फैक्टराइज कर दो बेटा। फैक्टराइज कल बताए थे कि कैसे करेंगे, जब इसको इस वाले एक्स स्क्वायर या जो भी रहेगा वेरिएबल अगर उसका कोफिशिएंट 1 के अलावा है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 3 2 जा 6 का ऐसा फैक्टर जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 1 हो, तो 3 2 जा ही हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या कॉमन है 3k, तो यहाँ क्या बचेगा k और 3 प्लस 1 माइनस 2 कॉमन है तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k प्लस 1 और 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार k प्लस 1 रखेंगे 0 तो k इज इक्वल टू आएगा माइनस 1 और एक बार 3k माइनस 2 रखेंगे 0 तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। यानी k की दो वैल्यू आई क्या, -1 और 2/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्या है कि द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 7 एंड देयर प्रोडक्ट इज 450 तो फाइंड द नंबर। यानी कह रहा है कि दो नेचुरल नंबर है, उनका डिफरेंस यानी अंतर हम कह सकते हैं, डिफरेंस कह सकते हैं, उनका अंतर कितना है 7 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 450 मतलब दोनों का प्रोडक्ट कितना है 450 है, तो फाइंड द नंबर्स। अब बेटा ये जो चैप्टर है ना इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब उसमें कितने वेरिएबल होने चाहिए 1, तो उसी का क्वेश्चन है। तो अगर उसका क्वेश्चन है तो बेटा हमें 1 वेरिएबल से करना है। इसको हम 2 वेरिएबल से भी कर सकते हैं लेकिन हमें किससे करना है 1 वेरिएबल से करना है। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, यहाँ देखो द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 7। पहले यहाँ देख लेते बेटा कि अगर टू नंबर का डिफरेंस 10 है, टू नंबर्स का डिफरेंस 10 है और फर्स्ट नंबर अगर 15 है, फर्स्ट नंबर क्या है 15 है तो सेकेंड नंबर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, तभी तो 15 माइनस 5 10 होगा, है ना। तो 15 माइनस 5 10 आया, तो ये जो 5 था वो कैसे आया, तो 15 माइनस 10 करने पर ही आया है, तभी तो हमारा 5 आया। तो ऐसे ही इसको देखो द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 7 यानी फर्स्ट नेचुरल नंबर बी एक्स,
अगर हम फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या कंसीडर कर लेते हैं, x है, तो सेकंड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, अभी बताएं, x में से उसको माइनस कर देंगे, x माइनस 7, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि देयर प्रोडक्ट इज 450, मतलब इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई वो कितना है, 450 है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ये इधर प्लस है इधर आकर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब 450 का ऐसा फैक्टर जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आए, 7 आए। तो 450 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आए। तो 450 का पहले फैक्टराइज निकाल दो, फैक्टर 450, तो हम ले लेते हैं 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 3 से जाएगा 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब इसी में से देख लो, फैक्टर बना लो बेटा, कि फैक्टर बनाने पे हमारा सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अगर हम यहाँ देखो ले लेते हैं 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, और 5 3 जा 15 नहीं जाएगा। हम ऐसा करते हैं कि जो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या है, 7 आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 5 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, इससे भी नहीं आएगा। 5 5 तो 25, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो बेटा 25 इंटू 18 करने पर हमारा आ जा रहा है, यानी एक्स स्क्वायर 25 में से अगर हम कितना सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, 18 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा कितना बन जा रहा है, 7 बन जा रहा है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा, -25x प्लस 18x माइनस 450 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई, यहाँ कॉमन ले लो बेटा इन दोनों में, इसमें कॉमन लेंगे तो x माइनस 25, यहाँ 18 कॉमन होगा प्लस 18, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x। अब इसको जब डिवाइड करोगे 18 2 जा 30 से 18 5 जा 90, तो यानी 25 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 25 और x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 25, और x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा -18। अब देखो बेटा यहाँ क्या बोला है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोले तो अगर हिंदी में बात करें नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या नेगेटिव में होती है, नहीं सर नेगेटिव में नहीं होती, यानी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी हमारा सिर्फ क्या आ जाएगा 25, यानी फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर आ जाएगा 25। तो सेकंड नंबर क्या होगा बेटा, सेकंड नंबर अभी बताए थे, सेकंड नंबर क्या होगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो कितना, 7, 25 माइनस 7, यानी 18 हमारा सेकंड नंबर आ जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इज इक्वल टू 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें कह रहा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये इसमें x इज इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बोले तो इसका रूट्स है, यानी इस पर जब वैल्यू रखेंगे यानी x की वैल्यू जब रखेंगे तो ये LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाई करेगा, है ना। तो x की वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं, 3 पुट कर देते हैं, जिससे हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पुट कर दीजिए बेटा, तो पुट करिए, तो k प्लस 2 और x के प्लेस पर क्या पुट करना है, 3 पुट करना है, तो 3 स्क्वायर माइनस k और x के प्लेस पर 3 है प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 3 जा 9, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 के प्लस 9 2 जा 18, यहाँ माइनस 3 के प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 9 के माइनस 3 के 6 के और 18 और 6 24 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 24 और 6 4 जा 24, यानी k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4। तो बेटा k इज इक्वल टू तो आ गया -4, लेकिन इसमें कह रहा है 10 फाइंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब इसका अदर रूट भी फाइंड करना है। अदर रूट यानी एक रूट तो पता चल गया, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता चल जाए, यानी k की वैल्यू उसमें हम पुट कर दें तो हमारा दूसरा रूट भी आ जाए। तो यहाँ k की वैल्यू पुट कर दो बेटा, पुट जैसे ही करेंगे इसमें k इज इक्वल टू -4 है, तो -4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस k के प्लेस पर -4 है, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, -2 एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा प्लस 4 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो बेटा 2 कॉमन है, सभी में 2 कॉमन है, तो हम माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो जिससे हमारा सिंपल फॉर्म में हो जाए, है ना। तो -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x और 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
अब देखो इसको फैक्टराइज करो, 3 का ऐसा फैक्टर जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए, तो 3 बन जा 3, तो 3 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन है तो x माइनस 3 और प्लस 1, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसको एक बार x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा। और एक बार x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 1 आएगा। तो यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 1 और 3। तो 3 तो हमारा पहले ही दिया था, x इज इक्वल टू 3, तो यानी अदर रूट क्या हो जाएगा, माइनस 1, यानी अदर रूट क्या हो जाएगा, माइनस 1। दिस इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि ए मैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर ट्रेवलिंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, had the speed been 5 kilometer move, it would have taken 1 hour less, find x is the original speed। ठीक है, अब इसका बेटा समझ लो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एक मैन है वो ट्रेवल करता है कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर, एक यूनिफॉर्म स्पीड, मान लो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर है। ठीक है, और इसको यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करता है, यानी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है बेटा, x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से करता है। तो यानी अगर इसका देखा जाए तो टाइम कितना लगेगा, टाइम बेटा लगेगा, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 100 अपॉन एक्स कितना आ जाएगा, 100 अपॉन एक्स आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि हैड द स्पीड बीन 5 आवर मोर, या मूव कर देता है, या मतलब उसको बढ़ा देता है। तो बेटा अगर पहले x था, अब कितना हो गया स्पीड, अब हो गया कितना, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो गया, x किलोमीटर पर आवर हो गया। अगर x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस तो उतना ही बेटा, अगर डिस्टेंस उतना ही है, अगर उसकी स्पीड इंक्रीज करते हो तो ऑटोमेटिक टाइम क्या हो जाएगा, कम लगेगा। तो कितना कम लग रहा है, तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, कितना लेस लग रहा है, मतलब कम लग रहा है, 1 आवर। ठीक है, तो कह रहा है वही फाइंड द स्पीड। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, अब यहां देखो बेटा ध्यान से देखना, डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस तो सब सेम ही है। तो यानी अगर हम कहें कि इसका फर्स्ट, जब फर्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था तो 100 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो इतना टाइम लगा बेटा। अब क्या कह रहा है, 100 किलोमीटर x प्लस 5 की स्पीड से जा रहा है, तो अब इस पे टाइम कितना, 1 घंटे कम लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है। तो कम लग रहा है बेटा, ये कब इक्वल होगा, मान लो ये 10 आवर लग रहा है इसमें, मान लो ऐसे 10 आवर लग रहा है और इसमें 9 आवर लग रहा है, ये कब इक्वल होगा, जब इसमें 1 आवर ऐड करोगे तभी तो इक्वल होगा। तो ऐसे ही इसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, ये प्लस है इधर आकर माइनस हो जाएगा, 100 अपॉन एक्स माइनस 100 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स एक्स प्लस 5, यहाँ देखो 100 कॉमन है तो यहाँ से क्या बचेगा, ये इधर आ जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई करेगा x प्लस 5, ये 1 है तो x में जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो x बचेगा इज इक्वल टू 1। यहाँ से x x कैंसिल, 100 इंटू 5 500, ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 500 इधर चला आएगा, आ जाएगा बेटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। अब 500 का ऐसा फैक्टर बताओ कि जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आए, 5 आए, बताइए। 500 का ऐसा फैक्टर जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आए, कितना होगा, 25 इंटू 20, 25 टू जा 5, 25 टू जा 50 और 50 और एक जीरो और आ जाएगा यानी 500, यानी 25 माइनस 20x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन है, x, तो x प्लस 25, यहाँ क्या कॉमन है, माइनस 20, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 25 कॉमन है और x माइनस 20
इज इक्वल टू 0। यहाँ x प्लस 25, x प्लस 25 कॉमन होगा तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से माइनस 20 बचेगा। अब एक बार x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा माइनस 25 और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 20 आएगा। कभी स्पीड निगेटिव में होगा नहीं, तो यानी उसकी जो स्पीड हो जाएगी, स्पीड होगी वो कितनी होगी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी जो मैन की स्पीड होगी वो कितनी होगी 20 किलोमीटर पर आवर। यानी एक्स जो स्पीड क्या था, एक्स ही तो था, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कह रहा है कि द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर एक्स प्लस 1 सेंटीमीटर 3x सेंटीमीटर 3x प्लस 1 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें तीन साइड दी गई हैं, x प्लस 1, 3x और 3x प्लस 1, और ये किसके हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के हैं बेटा। ये किसके हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ए बी सी हम कंसीडर कर लें एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसमें बेटा हाइपोटेन्यूज कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा। अब हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं कैसे, हाइपोटेन्यूज कितना होगा 3x प्लस 1 होगा, परपेंडिकुलर बाकी दोनों में से कोई भी ले लेना, x प्लस 1 और 3x ले लेना। ठीक है, अरे सर ये तो कैसे आप डायरेक्ट बता दिए कि ऐसे ऐसे थोड़ी होता है कि 3x प्लस 1 और x प्लस 1 ऐसे डायरेक्ट बता दिए कि ये मतलब इसका ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है बेस। ये तो मान लो समझ में आ गया कि ठीक है 3x इधर भी कर सकते इधर भी कर सकते परपेंडिकुलर और बेस कंसीडर करके, है ना। लेकिन ऐसे कैसे कि ये हाइपोटेन्यूज हो गया 3x प्लस 1, ऐसे थोड़ी बता सकते हैं ना, मतलब ऐसे बिना देखे कैसे बता दिए। तो यहाँ आओ बेटा, देखो x जो होगा, x की जो वैल्यू होगी हमेशा निगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, तो दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ देखो बेटा, अगर मान लो हम निगेटिव ले लिए, निगेटिव मान लो ले लिए, कोई भी निगेटिव मान लो -1 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, तो यहाँ से अगर -1 लेंगे तो -1 प्लस 1 तो 0 हो जाएगा, तो इस -1 तो ले नहीं सकते। चलो हम कोई दूसरा ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं। -3 जैसे लोगे तो -3 प्लस 1 क्या हो जाएगा -2, और फिर यहाँ जब x में मल्टीप्लाई कोई भी निगेटिव नंबर लोगे तो जब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से यानी निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये निगेटिव में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, निगेटिव में। क्या कभी साइड निगेटिव होती है, तो कभी साइड निगेटिव होगी नहीं। तो अगर निगेटिव होगी नहीं तो यानी x हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब पॉजिटिव होगा तो आप कोई भी वैल्यू रख के देख लो, x प्लस 1, 3x और 3x प्लस 1 में हमेशा कौन ग्रेटर आएगा, 3x प्लस 1 ही ग्रेटर आएगा। तो अगर ये ग्रेटर है तो तीन साइड में जो सबसे ग्रेटर होती है, यानी जो सबसे बड़ी लेंथ होती है जिसकी, वही हमारा हाइपोटेन्यूज बनता है। यानी 3x प्लस 1 हाइपोटेन्यूज हो गया। इसको हम परपेंडिकुलर, इसको भी ले सकते हैं, इसको इधर ले लीजिए, इसको इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाइपोटेन्यूज हमें चूज करना रहता है कि हाइपोटेन्यूज कौन बनेगा। तो हम 3x प्लस 1 को हाइपोटेन्यूज लिए, 3x प्लस 1 परपेंडिकुलर और 3x को बेस लिए। तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज AC है, परपेंडिकुलर AB है और बेस BC है। ठीक है, AC की वैल्यू क्या है 3x प्लस 1 है, तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। AB की वैल्यू है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। BC कितना है बेटा 3x है, तो 3x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फैक्टराइज करो। कैसे करेंगे बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1, तो 2 इंटू 3x 6x इज इक्वल टू, इसका करो तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x होगा, इसका करेंगे 9x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस 9x स्क्वायर, यहाँ भी प्लस 9 स्क्वायर, ये इक्वल के उस साइड है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, अब इन सबको यहाँ देखो, यहाँ प्लस 1 है, यहाँ भी प्लस 1 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इसको इधर ले आओ बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 6x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, -4x इज इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन है तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगे, x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4। तो अभी बताए थे 0 होगा नहीं, क्योंकि जब 0 मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 0 तो हमारा 0 बन जाएगा, और 0 जैसे ही बना तो हम कोई भी लाइन, कोई भी ट्राइंगल जिसमें वो साइड 0 नहीं ले सकते, तो इसलिए 0 हमारा नहीं रहेगा, तो हमारा सिर्फ क्या हो जाएगा
4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो अगर हम इसमें निकालना चाहें साइड्स, तो जैसे 3x प्लस 1 है तो इसमें रख दो 4 इंटू 3 प्लस 1, 4 3 जा 12, 113 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको निकाल सकते हैं x प्लस 1, तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और 3 इंटू 3x है ना, तो 3x, तो 3 इंटू 4 यानी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यानी जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है उसके साइड है 13 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम राइट एंगल ट्रायंगल के साइड हम देख सकते हैं कि कैसे कौन सा हाइपोटेन्यूज हो, कौन सा बेस बनेगा, कौन सा परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ए टू डिजिट पॉजिटिव नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 6 इफ 9 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। मतलब एक कोई मतलब 2 डिजिट का पॉजिटिव नंबर है जिसमें उन दोनों डिजिट, जैसे 2 डिजिट का नंबर होता है जैसे 23 44, मतलब 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, लेकिन उसमें कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 6, उन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, अगर हम उस नंबर में 9 ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं, 9 ऐड कर रहे हैं, तो कह रहा है कि द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस, उस डिजिट को इंटरचेंज हो जा रहा है, यानी जो पहले था, जो वंस प्लेस पे था तो वो टेंथ प्लेस पे चला गया, जो टेंथ प्लेस पे था वो वंस प्लेस पे चला आया, यानी इंटरचेंज हो गया। तो कह रहा है फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करिए। ठीक है, तो हम बेटा देखो यहाँ हम पहले नंबर कंसीडर करेंगे कि 2 डिजिट नंबर, और उसके हम डिजिट कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ कंसीडर कर ले रहे हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। द वन प्लेस नंबर बी एक्स, तो देन टेंथ प्लेस नंबर कितना हो जाएगा भाई, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 6 है, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, 6/x हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, टेंथ प्लेस पर ये है तो 6x और x। अब यहाँ ध्यान देना बेटा, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे 23 अगर लिखते हो तो क्या 23 2 और 3 में मल्टीप्लाई होता है, नहीं, तो वो 2 डिजिट का नंबर होता है, वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टेंथ प्लेस पे 10 से मल्टीप्लाई, वंस प्लेस पे 1 से मल्टीप्लाई, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60/x प्लस x हो जाएगा, तो यही हमारा नंबर है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो नंबर है यानी 60/x प्लस x में अगर हम 9 ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं, 9 ऐड कर रहे हैं, तो ये इंटरचेंज हो जा रहा है। इंटरचेंज मतलब x इसके प्लेस पे आ जा रहा है और ये यहाँ चला आ रहा है, यानी x में 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10x, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो 6/x बनेगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, इसको इधर ले आओ, इसको भी इधर ले जाओ, तो कैसे करेंगे, इन सबको इधर लेते जाते हैं, 9 इसको पॉजिटिव ही रहने दो, तो 10x प्लस 6/x, इन सबको इधर ले आएंगे तो 60/x माइनस x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 10x माइनस x कितना होता है, 9x, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 60, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो 60 माइनस 6 हो जाएगा आपका 54 इज इक्वल टू 9। यहाँ देखो 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 9 6 जा 54/x इज इक्वल टू 9, तो 9 से 9 कैंसिल, यहाँ 1 बचेगा, यानी x माइनस आ जाएगा 6/x इज इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू x इधर आ जाएगा तो x हो जाएगा, इसको इधर कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 6 का ऐसा फैक्टर जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए, तो 3 2 जा 6, तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में जो कॉमन है उसको लिख दीजिए, x माइनस 3 और ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यानी x इज इक्वल टू आएगा 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आएगा -2। तो क्या डिजिट कभी माइनस में होता, नहीं सर,
डिजिट माइनस में नहीं होता, तो यानी हमारा x क्या आएगा 3। तो अगर हम नंबर में रखें, यही तो है हमारा नंबर, तो इसमें रख दो बेटा, नंबर में रखेंगे तो 60/3 प्लस 3, तो 3 2 जा 6, 20 प्लस 3 23, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 23, यही आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि डिवाइड 12 इंटू टू पार्ट सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 74। मतलब टू नंबर है, मतलब इसमें क्या है कि 12 है, 12 को टू पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, 12 को टू पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है और उनके स्क्वायर का सम कितना है 74। तो इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम इसमें कंसीडर कर लें कि फर्स्ट पार्ट कितना है, फर्स्ट पार्ट एक्स कंसीडर कर लेते हैं, कितना पार्ट एक्स, तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट हो जाएगा 12 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इनके स्क्वायर का सम कितना है 74, हम भी यही कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं और स्क्वायर का सम कितना है 74 है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस इसको करेंगे 12, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स इज इक्वल टू 74, एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 24x प्लस 144 माइनस 74 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 24x और ये हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 माइनस 4 0 7 7 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 2 कॉमन है तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर 2 इधर चला जाएगा 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। यहाँ 35 का ऐसा फैक्टर जिसको ऐड करने पर क्या आए 12 आए, 7 5 जा 35, 7 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 5 जा 35 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या कॉमन है बेटा x, तो x माइनस 7 आ जाएगा और यहाँ क्या कॉमन है, हमेशा फर्स्ट साइन क्या है माइनस 5 हो जाएगा और x माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 7 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 7 आएगा और 5 आएगा, तो दो वैल्यू आई ना, x इज इक्वल टू 5 और 7 आ गया। तो हम इसमें रख सकते हैं, कोई भी रख दीजिए। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट अगर 7 होगा तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट क्या होगा भाई 12 माइनस 7 5 हो जाएगा, या हम कह सकते हैं अगर फर्स्ट पार्ट 5 कंसीडर कर लेंगे तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। भाई इसके दो आंसर आ जाएंगे, है ना, यही तो बनेगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 50, फाइंड द इंटीजर। मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिनका सम जो है वो कितना है, स्क्वायर, स्क्वायर्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब उनके मतलब स्क्वायर का सम कितना है 50 है, तो कह रहा फाइंड द इंटीजर। बेटा कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे पहला अगर 1 2 3 4 5 6 10 11 12 तो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव बनेगा, है ना। तो अगर हम इसमें कहें कि फर्स्ट नंबर, अगर हम फर्स्ट नंबर कंसीडर कर लें x, तो हमारा सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा आपका x प्लस 2 हो जाएगा, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसमें कह रहा है स्क्वायर का सम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, इन तीनों का सम कितना है 50 है। तो इसको सॉल्व कर लो बेटा, एक्स स्क्वायर इसका करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 50, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, यहाँ से 2x 4x कितना हो जाएगा 6x और ये 1 और ये 4, तो 5 इधर आ जाएगा माइनस 50 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर प्लस 6x और ये हो जाएगा माइनस 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ 3 कॉमन है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x और 3 1 जा 3 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 0 और 3 इधर चला जाएगा 0 में चला जाएगा। ठीक है, अब 15 का ऐसा फैक्टर जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए, तो 5 3 जा 15 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 3 जा 15 होता है, तो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा और 5 3 जा 15 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब देखो x, तो x प्लस 5 और यहाँ से
हमेशा फर्स्ट साइन माइनस और 3 कॉमन है तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 5 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक माइनस 5 और एक 3 आ जाएगा, है ना। तो अगर हम कहें कि हमारा फर्स्ट नंबर अगर x है तो सेकंड नंबर x प्लस 1, तो इसको भी ले सकते हैं बेटा। तो अगर हम माइनस फाइव लें तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा -4 और थर्ड नंबर हो जाएगा -3 हो जाएगा, है ना। और दूसरा क्या कह रहा है कि 3 लेते हैं तो 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। तो इसके दो आंसर बनेंगे, एक आएगा -5 -4 -3 और 3 4 5, ये दो नंबर दो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। और इस जो चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उसको हमने करा दिया है, 2 वीडियो में कराए हैं। उसको आप दोनों वीडियो देख लीजिए और बढ़िया से देख लीजिए, जिससे एग्जाम में आए क्वेश्चन आप तुरंत कर ले जाओ। ठीक है, और इसके बाद दो नया चैप्टर होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तब तक जय